महाराष्ट्र की राजनीतिक खेल ने राजनीतिक पंडितों का कचरा कर दिया है। राजनीतिक पंडितों की उम्मीद से अधिक बदलती महाराष्ट्र की राजनीति देश में चर्चा का बड़ा विषय बनी हुई है। दावा किया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में शामिल शरद पवार भाजपा गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। हालांकि शरद पवार की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने रविवार को कहा कि उनकी पार्टी भाजपा के साथ नहीं जाएगी। हालांकि कुछ शुभचिंतक उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के सांगोला में पत्रकारों को संबोधित करते हुए श्री पवार ने कहा कि भाजपा के साथ कोई भी जुड़ाव राकांपा की राजनीतिक नीति में फिट नहीं बैठता है। उन्होंने कहा, एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मैं यह स्पष्ट कर रहा हूं कि मेरी पार्टी एनसीपी भाजपा के साथ नहीं जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई भी जुड़ाव एनसीपी की राजनीतिक नीति में फिट नहीं बैठता है। श्री पवार ने खुलासा किया कि कुछ शुभचिंतक उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। उन्होंने बिना नाम लिए कहा, हम में से कुछ अजित पवार के नेतृत्व वाले राकांपा समूह ने एक अलग रुख अपनाया है। हमारे कुछ शुभचिंतक यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हमारे रुख में कोई बदलाव हो सकता है। यही कारण है कि वे सौहार्दपूर्ण चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। हम महाराष्ट्र में शिवसेना भाजपा सरकार में शामिल अपने भतीजे और डिप्टी सीएम अजीत पवार के साथ शनिवार को पुणे में उनकी गुप्त बैठक के बारे में पूछे जाने पर वरिष्ठ पवार ने कहा, मैं आपको एक तथ्य बताना चाहता हूं कि वह मेरे हैं भतीजा। मेरे भतीजे से मिलने में क्या बुराई है? यदि परिवार का कोई वरिष्ठ व्यक्ति परिवार के किसी अन्य सदस्य से मिलना चाहता है तो इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। राकांपा प्रमुख ने यह भी कहा कि लोग राज्य की बागडोर महाविकास अघाड़ी को सौंपेंगे, जिसमें शिवसेना, यूबीटी, राकांपा, शरद पवार समूह और कांग्रेस शामिल हैं। विशेष रूप से वरिष्ठ पवार ने रविवार को दिवंगत विधायक गणपतराव देशमुख की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए सोलापुर जिले में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस के साथ मंच साझा किया। अजित पवार ने पिछले महीने शिवसेना बीजेपी सरकार में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, जबकि उनका समर्थन करने वाले एनसीपी के 8 विधायकों ने